दोस्तों, बिहार दरोगा 2446 के जितने सफल कैंडिडेट हैं, जिनको इंतज़ार था कि वो जाके ज्वाइन करने वाले हैं पटना मुख्यालय डीजीपी में, पुलिस मुख्यालय में 1 से लेकर के 20 जुलाई के बीच में, अब उसको रद्द कर दिया गया है। पूरे शेड्यूल को, जितना भी उसका जो प्रक्रिया था, उसको रद्द कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा अपडेट है, यानी कि अब आपको पटना नहीं जाना है। तो इस कंडीशन में आखिर क्या है नया शेड्यूल और आगे की कार्रवाई क्या है? क्या इसको हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया है? क्या है पूरा प्रोसेस, उसको हम लोग जानते हैं। और क्या पड़ने वाला है इसका प्रभाव आगामी आने वाली सभी प्रक्रियाओं पर, जरा देखते हैं। देखिए, ये सूचना निकला है, आज के पेपर में निकला है और यहाँ पर स्पष्ट है कि बिहार पुलिस मुख्यालय पटना। अब आपको मैंने उसी दिन बताया था कि जो मतलब बीपीएसएससी का काम लगभग आप लोग का अब खत्म हो चुका है। उसका दायित्व अब आप लोग पर नहीं बनता है। जो 2446 वाले हैं, अब उसको एक तरह से आपको हैंडल किया जा रहा है। किसको? तो गृह विभाग को हैंडल किया जाता है, जिसके अंतर्गत आपको कार्मिक एवं कल्याण प्रशासन जो आ रहा है, ठीक है, पुलिस विभाग के अंतर्गत अब सब आप मतलब आपका जो भी प्रक्रिया होगा, अब यहाँ से लेकर के अंतिम जो भी होगा वो वही करेंगे। तो अब आप उनके अधिकारी हुए, तो उन्हीं की तरफ से अब नोटिस आप लोग के लिए आया है कि पुलिस मतलब बिहार पुलिस मुख्यालय पटना कार्मिक एवं कल्याण से एक निकला है सूचना कि बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक एवं प्रारक्ष अवर निरीक्षक परिचारी के पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1/2019 के अंतर्गत आयोग के पत्रांक 866 दिनांक 28/6/2021 द्वारा 2062 अभ्यर्थियों को पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर, पत्रांक 867 दिनांक 28/6/2021 द्वारा 215 अभ्यर्थियों को प्रारक्ष अवर निरीक्षक मतलब कि सार्जेंट और एसआई दोनों मिलाकर यहाँ पर बताया जा रहा है के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा सूची उपलब्ध कराई गई है। यही बात मैं बार बार उस दिन से बोल रहा हूँ कि अब आप बीपीएसएससी से आपका कोई संबंध नहीं, लगभग आपका ख़त्म हो चुका है। अब आप फुल्ली जो है इनके मतलब कि हो जाएंगे जैसे ही एक बार आप उस पर ज्वाइन ले लेते हैं। अब आपका जो भी भविष्य निर्धारित करेगा यही गृह विभाग और पुलिस विभाग ही आपको करेगा। अब इसमें आपका कोई भी नहीं बनता है। तो नियुक्ति की अनुशंसा यहाँ पे की गई थी। उक्त पत्र में उल्लेखित है कि अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों आयोग द्वारा निर्गत चयन पत्र एवं सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ दिनांक 1/7/21 से लेकर के 20/7/21 के मध्य पुलिस महानिदेशालय बिहार पटना के कार्यालय में योगदान समर्पित करेंगे। ऐसा शेड्यूल पहले से था, लेकिन अब उसको कैंसिल कर दिया गया है। वर्तमान में कोविड संक्रमण के प्रसार को देखते हुए नियुक्ति की अग्रतर प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत किया जा रहा है। जी हाँ, इसको आपको अलग अलग जगह से कैंसिल कर दिया गया है, मतलब कि आप एक जगह इकट्ठा नहीं होना है। करना क्या है, अभ्यर्थियों को चिकित्सक परीक्षण, चरित्र सत्यापन मतलब कि आपका मेडिकल हो गया, ये कैरेक्टर हो गया, दस्तावेजों के सत्यापन एवं अन्य कार्यवाही क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा की जाएगी। बिहार राज्य के सभी अनुशंसित अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आयोग द्वारा निर्गत चयन पत्र तथा सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ अपने गृह जिला से संबंधित क्षेत्रीय पुलिस महानिदेशक, पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय में दिनांक 5/7/2021 से 20/7/2021 के मध्य उपस्थित होंगे। मतलब कि जो अपर डेट का लिमिट है उसको चेंज नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है कि आपका अपर जो लिमिट है वो वहीं पर सेम है। अब आपको क्या करना है कि अपने जिला के एसपी ऑफिस में, तो एक तरह से ये भी आपको सही है, कहने का ये मतलब है आप पटना जाते, अब आपको अपने ही जिला में जाना है और वहीं पे आपको कर लेना है। और वहीं पे आपको डायरेक्ट वहाँ से जैसे प्रमाण पत्र मिल जाता है तो आप अपने उसी सदर अस्पताल में मूव करके वहाँ पे पूछ लीजिएगा, सदर अस्पताल मूव करके आप मेडिकल भी बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, ये विकेंद्रीकरण हो गया आपका और एक तरह से आसान भी है कोविड के दृष्टिकोण से देखते हुए। तो 20/7 के मध्य आपको उपस्थित होना है, कब से? तो 5/7 से। बिहार राज्य के बाहर के अनुशंसित अभ्यर्थी पुलिस महानिरीक्षक क्षेत्रीय केंद्रीय क्षेत्र पटना के कार्यालय में उपस्थित होंगे। यहाँ पर आपको पटना डीआईजी रेंज में, आईजी रेंज में आपको जाके वहाँ पे सेंट्रल जोन में आपको जाके करना है, ठीक है ना। मतलब कि वहाँ पे आपको डीजीपी मुख्यालय में नहीं जाना है, आपको सिर्फ पटना के जो भी मतलब बिहार के बाहर के हैं, यूपी के हैं, एमपी के हैं, दिल्ली के हैं, उनको जाना है कहाँ पर? तो जो पुलिस महानिरीक्षक जो है केंद्रीय क्षेत्र पटना मतलब सेंट्रल डीआईजी रेंज या आईजी रेंज का जो कार्यालय होता है पटना में, वहाँ पर आपको जाना है। संबंधित अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में पुलिस महानिदेशक कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब कि डीजीपी ऑफिस, ठीक है ना, अब आपको नहीं जाना है सरदार पटेल भवन पटना जो है वहाँ पे आपको नहीं जाना है। अब आपके सारे काम अपने अपने ज़िला से ही हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये आप लोगों की सुविधा के अंतर्गत ही है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या ये फाइनल ज्वाइनिंग नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल फाइनल ज्वाइनिंग है। अब आप जिस दिन से ज्वाइन कर लीजिएगा उसी दिन से लगभग आपका सर्विस शुरू हो जाएगा, यहाँ से काउंट शुरू हो जाएगा, ये आप मान के चल लीजिए। उसके बाद सीट अलॉटमेंट और आपको कहाँ पर देता है, डायरेक्ट ट्रेनिंग भेजता है या फिर डीआईजी कार्यालय भेजता है, वो अलग बात है। हालांकि ऐसी संभावना है कि सीटों का अलॉटमेंट जैसे मतलब कि है ट्रेनिंग मतलब कि बीपीए बिहार पुलिस अकेडमी राजगीर में, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बहुत जल्द वहाँ से ट्रेनिंग की शुरुआत किया जा सकता है। तो वो अलग बात है, लेकिन ये आपका फाइनली ज्वाइनिंग है, तो इसको आपको दिमाग में से नहीं रखना है। मूल प्रमाण पत्रों की बात की जा रही है यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर, जैसे कि बहुत सारे लड़के करते हैं कि मैंने अभी हाल ही में 2019 में किया है, ग्रेजुएट किया है, ठीक है ना, या फिर अब 1 साल पहले किया है, तो हमारे जो मूल जो सर्टिफिकेट हैं उसको आने में 1 से 2 साल लगेंगे। तो कोई बात नहीं है,
आपके पास वर्तमान में जो अवेलेबल है, जो प्रोविजनल अवेलेबल है उसको दीजिए। हाँ, कोई 5 साल पहले करते हैं या 7 साल पहले करके ग्रेजुएट है बैठे हुए हैं, ठीक है ना, बीए ऑनर्स करके बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से 5 साल या 7 साल वाले का तो मूल प्रमाण पत्र आ गया होगा। तो वैसे कैंडिडेट को निश्चित रूप से अपना मूल प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। जो 5 साल पहले 7 साल मतलब जिनका मूल प्रमाण पत्र अभी कॉलेज में आ गया होगा, वो कोशिश ये करेंगे कि वो मूल प्रमाण पत्र ले लें, वो कोताही नहीं बरते। और जिनका अभी आया ही नहीं होगा, जिसके आने की संभावना अभी 2 साल 3 साल में है, तो जो प्रोविजनल है उसी से काम चलेगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा संशय नहीं है। ईडब्ल्यूएस का एक कंसर्न है कि ईडब्ल्यूएस का जो भी सर्टिफिकेट बनता है वो वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग बनता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू नहीं है। यदि आपने ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट पीईटी के फिजिकल एलिजिबिलिटी के समय पेश किया था, यदि वो है तो उससे भी काम चला सकते हैं, और नहीं यदि आपके पास अभी सामर्थ्य है और संभव है तो आप नया एप्लीकेशन दे दीजिए। तो मतलब कि क्या है ना, एक बात आप समझिए, अभी जितने भी लोगों का चयन हो चुका है उसमें से सर्टिफिकेट के आधार पर या अन्य किसी भी आधार पर अभी आपको वहाँ से हटाने वाला तो है ही नहीं, ये तो दिमाग से हटा ही दीजिए। तो फिर रह जाता है कि यदि मतलब या मूल प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो क्या होगा, तब बात ये होगा कि आपको थोड़ी सी परेशानी बढ़ेगी। आप मतलब कि जब ज्वाइनिंग कीजिए उस समय जो जमा कीजिए या फिर आपको बाद में कीजिए, तो थोड़ा सा वहाँ पे डिले कीजिएगा, तो आप ही को थोड़ी सी भागदौड़ की बात रहेगी, और कोई बात नहीं है। तो संशय तो बिल्कुल भी हटा दीजिएगा कि अब इसके बाद आप लोग का कहीं से कोई मतलब कि डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस होगा, नहीं होगा। यदि ऐसा कुछ होगा तो पूरा का पूरा सब मेरिट मतलब लिस्ट चरमरा जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ आपको मूल प्रमाण पत्र अब विभाग एक बार देखना चाहेगी, गृह विभाग एक बार देखना चाहेगी कि आप वास्तव में वही हैं या नहीं है। बस एक बार एक तरह से ये फॉर्मल प्रक्रिया है, ठीक है ना, ये फॉर्मल प्रक्रिया है। बाकी सारा कुछ तो आयोग कर ही चुकी है, बीपीएससी अपने स्टेटस जो भी करी है, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। तो यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। ईडब्ल्यूएस वाले यदि आपके पास संभव है, वित्तीय वर्ष की बात की जा रही है, तो उसको अपने आप ही बना सकते हैं। और बाकी जिनके मूल प्रमाण पत्र अवेलेबल हो चुके हैं कॉलेज में, उसको मूल प्रमाण पत्र निश्चित रूप से आप निकलवा लें, उसमें आप कोताही नहीं बरते। और जिनका प्रोविजनल वाला है, अभी प्रोविजनल से ही काम चलाएंगे, और तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी सारे प्रमाण पत्र और सारे सर्टिफिकेट के साथ आप जाएँ। मेडिकल वाला भी डिटेल आपको वहीं पे पता चल जाएगा। कैरेक्टर भी आपको, करेक्टर तो आपको मतलब कि जिला ऑफिस से ही हो जाएगा। तो आप एक तरह से समझिए कि सेंट्रलाइज हो गया, और वहीं पे आपको काम भी आसानी से हो जाएगा। पहले आप डीजीपी ऑफिस से आते, फिर यहाँ पे लगाते, मतलब अपने ऑफिस पहले आप डीजीपी ऑफिस जाते, ठीक है ना, और फिर वहाँ से आप फिर एसपी ऑफिस आते अपने, और फिर वहाँ पे जाकर सारा प्रोसेस करते हैं। अब आप एसपी ऑफिस में ही बन गया है, तो इसलिए आपको 5 दिन का समय लिया गया कि 5 जुलाई से आप ये एसपी ऑफिस में करेंगे। वहाँ से आप वहाँ जो है डीजीपी ऑफिस से सारे एसपी ऑफिस को ये भेजा जाएगा कि आप इस प्रक्रिया को शुरू कीजिए। फिर आपका यहाँ पे जल्दी काम होगा, ठीक है ना, कम भीड़ रहेगा और जल्दी काम होगा, और आपको इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाने में आसानी होगा। फिर उसके बाद आप तुरंत सदर अस्पताल मूव कर जाइएगा, वहीं से आप करेक्टर सर्टिफिकेट भी ले लीजिएगा। तो ये एक अच्छी प्रोसेस है। तो चलिए 2446 वालों के लिए तो भाई सारा रास्ता साफ हो गया है। 2213 वाले भी जो है कैंडिडेट, उनका एग्जामिनेशन अगस्त में हो रहा है, तो वो भी अपना मन छोटा ना करें और तैयारी निश्चित रूप से करते रहें, और 80 टारगेट हमेशा लेकर चलें, तभी आपको सफलता मिलेंगी। उसके बाद आपको ये असाइनमेंट्स उससे पहले हो जाएंगे, फिर 2213, और फिर अंत में आपको एफआरओ के एग्जामिनेशन हो जाएंगे। तो सारे के सारे जो हमको लग रहा है वर्तमान की परिस्थिति में कि आपको सितंबर तक नए वैकेंसी के एग्जामिनेशन भी कम से कम प्रथम चरण और जिसका अंतिम चरण है उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा अगस्त से सितंबर तक। तो ये पूरा का पूरा अपडेट है।